तो शुरू करते हैं। अभी बहुत जो रिसेंट हुआ था नेशनल सिक्योरिटी से, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें आपको लगता है कि साइबर का कोई रोल था? एक्चुअली जो साइबर वॉर होता है ना सर, वो छद्म वॉर होता है साइबर वॉर में, और ये कंटिन्यूस होता है। ऐसा नहीं होता कि आज शुरू हुआ और आज खत्म हो गया। ये ऑपरेशन सिंदूर की तरह उसकी कोई स्टार्टिंग और एंड डेट नहीं हो सकती। ये 24 घंटे हो रहा है, 365 दिन हो रहा है, और जब जिसको मौका मिलेगा वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। हमें समझ में कई बार बहुत लेट आता है। जब हम बोलते हैं ना कि कोई एपीटी ग्रुप का अटैक था, तो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये परसिस्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार थ्रेट हमने काउंटर किया और ख़त्म हो गया। कई ग्रुप्स इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम्स के डेटाबेसेस में बैकडोर डाल के बैठे होंगे, और हम भी ऐसे इंट्रूजन करके बैठे होंगे, और वो मौके की तलाश में होते हैं कि कब हमें कोई 0 days वल्नरेबिलिटी मिलेगी। आई एम सॉरी, आपको थोड़ा सा ये एपीटी को थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑडियंस मेरे जैसे ही होंगे। नहीं बिल्कुल। तो पहले मैं एपीटी और ये जो शब्द यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आई विल रिक्वेस्ट कि बैकग्राउंड कि सबसे पहले ये जो साइबर वॉरफेयर शुरू हुआ, मतलब तो हम एक काम करते हैं कि बड़े से लेकर नीचे तक आएंगे, मतलब इंडिविजुअल तक। तो अगर किस कंट्री ने शुरुआत करी, इसकी इनिशिएटिव कहाँ से शुरू हुए, एंड फिर तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ बताएंगे तो क्या है कि समझ में भी बेटर आ जाएगा और थोड़ा लिंक हो जाएगा हमारा। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई शुरुआत इसलिए हम नहीं मान सकते क्योंकि कोई डिक्लेयर तो करते नहीं कि मैं वॉर शुरू कर रहा हूँ। तो हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि भाई ऐसा अटैक हुआ। जैसे कि मान लो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और उनकी बिजली चली गई क्रिसमस के टाइम पर 2016 के आसपास, और 3 दिन तक बिजली नहीं आई। उसके बाद कई लोग मारे भी गए, क्योंकि वहाँ पर वो लोग प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए कि अचानक बिजली चली जाएगी। वो कंट्रीज़ इलेक्ट्रिसिटी पर ही सर्वाइव करती हैं, और ऐसे समय पर जब टेम्परेचर बहुत कम है, और उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक हुआ। बाद में पता पड़ा कि ये तो एक साइबर वॉर का हिस्सा था, और ये तो, और ऐसा फिर दोबारा भी हुआ। तो कहने की बात यह है कि ऐसा नहीं कि वो कोई स्टार्टिंग या एंड डेट के हिसाब से प्लान करेंगे, और ये इंडिया के संग भी ऐसा है। सो ऑपरेशन सिंदूर के समय ये हरकतें बढ़ जाती हैं। जैसे कि हमारे ऊपर करीब 15 लाख अटैक हुए, 1.5 मिलियन अटैक विद इन उस टाइम में 7 days, 7 दिन के अंदर। ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो नॉर्मली पूरे साल में होते हैं। इंडिया के ऊपर साल भर में 15 लाख से 20 लाख अटैक होते हैं। तो यदि आप साइबर सुरक्षता केंद्र जो है सर्टिन का, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर एक वीडियो वॉल दिखाई देगी जहाँ पर वो ट्रैफिक मॉनिटरिंग करते हैं कि कितने इंट्रूजन हो रहे हैं, कितने अटैक हो रहे हैं, एंड ये सारे अटैक हैं। जो हम बात करें 15 लाख जो बाहर से हो रहे थे, जो बाहर से, ये जो अंदर हैं वो अलग हैं। नहीं, ये तो एक्सटर्नल एंटिटीज़ के द्वारा जो होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए स्पेशल डिवीजन है, और वो फिर थ्रेट इंटेल जो होता है बाकी लोगों को दिया जाता है कि भाई इस तरह के अटैक हैं, इस तरह के मेलवेयर हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आज इस पर हुआ है, कल वही अटैक इस पर भी हो सकता है। तो इसके लिए पूरा का पूरा एक यूनिट है, और आप वहाँ पर डेटा देख सकते हो कि आज कितना हुआ अटैक, ये भी डेटा दिखता है। सॉरी, ये जो अटैक्स हुए हैं वो किसको अटैक हो रहे हैं? पर्सनल्स को हो रही हैं, इंस्टीट्यूशंस को हो रही हैं, वेरी गुड, या एजेंसीज को हो रही हैं? देखिए सर, नॉर्मली हम उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जिससे पूरे देश में सबसे ज़्यादा नुकसान, उसको बोलते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जैसे आपका एनर्जी सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, या डिफेंस है, ये सबसे ज़्यादा टारगेटेड होते हैं, क्योंकि इसको यदि डिस्टर्ब कर लिया तो देश घुटनों पे आ जाएगा। यदि हमें कोई एक ही चीज़ करनी है डिस्टर्ब पूरे सिस्टम में, तो किसको टारगेट करेंगे? तो हम आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क करेंगे। यदि मैंने आपका कम्युनिकेशन ही तोड़ दिया तो पैनिक हो जाएगा पूरे कंट्री में। आज की हालत ये है आज के देश में कि आम आदमी भी पैनिक हो जाएगा। यदि आप किसी स्टेट के अंदर इंटरनेट बंद कर देते हो तो भी एक घबराहट शुरू हो जाती है। यस, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हम उस चीज़ को नॉर्मली ले ही नहीं सकते। तो बच्चे खाना नहीं खाते, खाना नहीं सकते। तो आप सोचिए कि ये तो हवा पानी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मैं पानी रोक दूंगा तो शायद आप 4 दिन सर्वाइव कर जाओ, लेकिन यदि इंटरनेट रोक दिया तो आप विद्रोह कर दोगे। तो ये अब ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। जो पहले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माने जाते थे कि डैम पे अटैक हो गया या पावर ग्रिड उड़ा दिया किसी ने, साइबर स्पेस, मुंबई पावर ग्रिड अटैक हुआ, मुंबई में कई जगह की बिजली चली गई, हॉस्पिटल नहीं चल पा रहे हैं, रेलवे इम्पैक्ट हो गया। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता पड़ा चाइना का अटैक था, APT41 का ही। तो ये अटैक लगातार होते रहे इंडिया के ऊपर, और इसके लिए लगातार प्रिपरेशन की जाती है। तो मैं पहले तो कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि यदि कोई देश
जब तक हम सिम्टम्स नहीं समझेंगे ना, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि अटैक किस तरह से प्लान हो रहा है। जैसे कि एक 2021 के आसपास आर्मी की एक वेबसाइट जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट थी वो हैक हुई। Yes. और उन्होंने एडवर्टीजमेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी रिक्रूट कर रही है। बहुत सारे लोगों ने अपने सारे डिटेल भर दिए। ये वो लोग थे जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, और ये डेटा चला गया गलत हाथों में, सीधे सीधे पूरा आपका पर्सनल डिटेल, जिसमें आपके बहुत सारे ऐसे डिटेल्स थे जिसके बेस पर उसमें से कई सारे लोग आर्मी में जाएंगे भी eventually। तो ये बहुत पावरफुल डेटा होता है। इसी तरह से बेंगलोर के अंदर एक BPO था जो कि टेलीकॉम कंपनीज को सर्विसेज देता था, कॉल सेंटर्स, और ये हायर कर रहे थे ओपन रिक्रूटमेंट चैनल से लोगों को। कुछ लोग ऐसे गए इस चैनल में जो ISI के एजेंट थे, और वो लगातार 5 साल तक वहाँ काम करते रहे और KYC डेटा लीक करते रहे, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लोगों का भी KYC डेटा और पर्सनल डेटा गया जो बहुत सेंसिटिव पोजीशंस पर है। उसके बाद जाके वो पकड़ेगा। यदि आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर चाइना कई बार फेक टावर्स लगा देता है, सेल टावर, क्योंकि जब आंधी या उसमें उनके जो नॉर्मल टावर चले जाएंगे तो फटाक से उनके अपने टावर एक्टिवेटेड हो जाते हैं और दे स्टार्ट गिविंग सर्विसेज। पर वो सुन भी सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो वो जो फेक टावर्स लगते हैं वो इंडियन जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इट इज़ लाइक कि मेरा एयरटेल का नेटवर्क है एंड मैं उससे कनेक्ट हो जाऊंगा उस टावर पे। देखिए, इस तरह की सर्विसेज पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी होती है, इंटरसेप्शन की। यदि मुझे किसी को इंटरसेप्ट करना है तो जो फेक BTS क्रिएट किया जाता है, जो एक मूविंग व्हीकल के अंदर सेटअप किया जाता है, बट वो इसलिए होता है कि एक एरिया के अंदर मुझे किसी खास व्यक्ति को सुनना है, उसको इंटरसेप्ट करना है, तो ऐसे में वो इक्विपमेंट्स काम आते हैं। पर चाइना ये रेगुलरली यूज़ करता है बॉर्डर एरियाज़ में इंटरसेप्ट करने के लिए कम्युनिकेशन, आर्मी के भी और लोगों के भी जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली गाइडलाइन होती है आर्मी में कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें या लेकिन वो लोग कई जगह हमने देखा है कि वो लोग सिम कार्ड फेंक देते हैं बॉर्डर के उस साइड, और फिर आर्मी वाले जिनको फ्री में इंटरनेट यूज़ करने के बाद वो यूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन वो जो यूजेस है वो सिर्फ उस यूज़ के लिए नहीं हो रहा है। यदि आप फ़ोन को किसी भी और पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो वो डेटा भी उनके पास चला जाता है। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।